कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही और मैं आज भी उस हालत में नहीं हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ कह सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे में अगर मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की पड़ रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। एक बात हम सबके साथ होता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम बाहर देखते हैं कौन सा मौसम है। बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, या फिर ठंड का मौसम है, या फिर नॉर्मल गर्मी का मौसम है। हम उस हिसाब से अपने कपड़े पहनते हैं या फिर जूते पहनते हैं। बरसात हो तो हम वाटरप्रूफ जूते पहनने की कोशिश करते हैं, सर्दियाँ हो तो गर्म जूते पहनने की कोशिश करते हैं, और गर्मियों में तो हम कई बार चप्पल में ही बाहर निकल जाते हैं, और कई बार तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम चीज़ हमारी गाड़ियों के साथ भी है। गाड़ियों को भी इसकी सख्त ज़रूरत होती है, और इस ज़रूरत को समझना हमें अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी भी है। आपकी गाड़ी में कौन-सा टायर लगा है और किस माहौल में आप जा रहे हैं, किस टर्न में आप गाड़ी चला रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वैसे यूरोप में एक नियम है कि अगर सर्दियाँ आती हैं, तो वहाँ पर हर गाड़ी में विंटर टायर्स का लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपनी गाड़ी को सड़क पे नहीं ले उतार सकते। इतनी सख्ती हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे हालात नहीं हैं। लोग आते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, अपने उसी टायर पे आते हैं जो आप मैदानों में चला रहे हैं, और यहाँ अगर आप हालात नहीं समझ पाते हैं तो कई बार आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास 4x4 गाड़ियाँ हैं, तो आप कोशिश करें कि जो विंटर टायर्स हैं, या फिर स्नो टायर्स हैं, या फिर ऑल टेरेन टायर्स हैं, इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी गाड़ी में लगे होने चाहिए। अगर 3 माउंटेन पीक्स का जो इसमें लोगो बना है, दैट मीन्स कि ये एक हाई एल्टीट्यूड और स्नो बाउंड एरिया के लिए अप्रूव्ड है, पास है। सबसे पहली बात तो ये कहूँगा, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ एक कल्चर है। अगर मेरे पास जिप्सी है या 4x4 गाड़ी है, तो मैं बर्फ़ में कहीं फंसता हूँ तो मैं खूब ज़ोर से उसको एक्सीलेटर देता हूँ, खूब टायर घुमाता हूँ, खूब इंजन को जोर देता हूँ, और धकेलने की कोशिश करता हूँ। बेचारे की जान निकाल देता हूँ गाड़ी की, क्योंकि मेरे पास 4x4 है। अरे इतना एक्सीलेटर! अरे बाप रे! टायर बेचारा ट्रैक्शन ढूंढ रहा होगा, इतने एक्सीलेटर में कहाँ मिलेगा उसे। क्लच प्लेट उड़ जाना इसका सारा, स्मेल आना शुरू हो जाता है। ऐसा ना करें। एक्सीलेटर कम होना चाहिए। जितना आप एक्सीलेटर कम दोगे, तो आप उतनी ही सफलता से बाहर निकलोगे। अब उस पर डिपेंड करता है कि आपके टायर पे प्रेशर कितना है। टायर का प्रेशर स्नो कंडीशंस में मिनिमम 50% तक आप कम कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन और भी वर्स है तो इससे ज़्यादा आप जा सकते हैं। जितना टायर का प्रेशर कम होगा, टायर आपको उतना फ्लैट होगा, उतने ही आपको ग्रिप मिलेगा, उतने उस बर्फ़ में फिसलेगा नहीं, और आपको सुरक्षित निकाल देगा। बर्फीले मौसम में कभी भी स्टंट ना करें, ओवरटेक ना करें, हाई स्पीड पे ना चलें, और नियमों का पालन ज़रूर करें। अब आपने जितनी भी गाड़ियाँ देखी होंगी जो फिसल रही हैं, अब नोट कीजिएगा, उसके ब्रेक लाइट जो है पीछे जलती हुई मिलेगी। दैट मीन्स उस ड्राइवर ने ब्रेक के ऊपर पूरा पाँव रखा हुआ है, फिर भी गाड़ी घूम रही है, स्लिप होके जा रही है। अच्छा, पहले मैं आपको इस ब्रेक का सिस्टम और ब्रेक की जो आपकी गाड़ी रुकने का तरीका है, उसकी थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। जब आप नॉर्मल सड़क पे होते हैं और आपकी स्पीड 60 की हो, 60 की स्पीड आप ब्रेक अप्लाई करते हो यहाँ पर, तो ये लगभग 30 फुट तक जाके वो रुकेगा। ठीक है? यही जो 30 फुट का जो एरिया है, वो इम्पैक्ट एरिया होता है। दैट मीन्स आपने आगे कुछ देखा, ब्रेक मारा, और आप 30 फुट तक जाके आपकी गाड़ी रुक रही है, सामने वाली गाड़ी या कुछ भी जो चीज़ है वो 10 फीट पे है, तो आपके इम्पैक्ट हो गई होगा। इसलिए गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। और यही चीज़ अगर आप स्लिपरी कंडीशन में हो, बरसात में हो, तो ये 30 फीट की जगह 45 फीट जाके आगे गाड़ी रुकेगी आपकी। ये जो 45 फीट का जो डिस्टेंस है, यही आपका फेट डिसाइड करेगा। सेम चीज़ जब बर्फ़ में आप गाड़ी चलाते हो, आप ब्रेक लगाओगे, तो आपकी ये गाड़ी 30 नहीं, 45 नहीं, 100 फीट जाकर रुकेगी। और ये जो 100 फीट है, इसके बीच में आप किसी से भी टकरा सकते हैं, घूम सकते हैं, नीचे जा सकते हैं कहीं भी, या फिर कोई भी फैटल एक्सीडेंट हो सकता है आपका। और जब ब्लैक आइस में आप ब्रेक अप्लाई करोगे, यही डिस्टेंस 200 फीट का हो जाता है। कहीं वो उससे भी चला ज़्यादा जा सकता है। और यही जो 200 फीट, इससे ज़्यादा जो फीट एरिया है, वो आपका सबसे ज़्यादा फैटल डिस्टेंस होता है। इसमें आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ब्रेक से परहेज़ करें। चाहे वो नॉर्मल सड़क पे आप चल रहे हो, तब भी आप कोशिश करें गाड़ी को गियर से रोकने की कोशिश करें। गियर शिफ्टिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा।
कहीं भी आप चला रहे हो, गाड़ी में ब्रेक का उपयोग कम और गियर से आप गाड़ी रोकने की कोशिश करते हो या गियर पे आप गाड़ी चलाते हो, तब आपकी गाड़ी आपके ज़्यादा साथ देती है। वही चीज़ बर्फ़ के मौसम में भी होता है। आदमी घबरा कर ब्रेक लगा देता है और वो गाड़ी गाड़ी ना होकर स्लेज बन जाती है। वो जो 100 फीट का जो डिस्टेंस बताया ना, 100 से 200 जो फीट का डिस्टेंस, उसमें वो एक स्लेज की तरह फिसलने लग जाती है। और अगर कहीं स्लोप हो, तब तो फिर भाई गोली बन जाती है। तब तो मैंने कई 4x4 गाड़ियों से लोगों को उतर कर भागते हुए भी देखा है। ऐसा मौका ना आए, इसलिए ब्रेक आप कम यूज़ कीजिएगा। कम क्या, आप ब्रेक को भूल ही जाइए। हैवी गियर पे गाड़ी रखिए, अगर आपके पास 4x2 है तो आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी रखिए और एक्सीलेटर प्लस ब्रेक से पाँव दूर कर लीजिए। क्लच भी मत दबाइएगा। और अगर आपके पास 4x4 है और आपका स्लोप स्लोप पे है, तो आप 4L का यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट गियर पे। अदरवाइज 4H भी सफिशेंट रहता है, क्योंकि ये गाड़ी को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। लेकिन हाँ, आपने गाड़ी का जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको आप ऑफ कर दीजिएगा। उसका उपयोग ऐसी जगह पर बिल्कुल ना करें। 4L जो है, इसमें ट्रांसफर का रेशो गियर का जो रेशियो 1/3 का हो जाता है। दैट मीन्स कि ये आपको मोर पावर, मोर स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा टॉर्क दे देता है, और आपका जो सेफ्टी है वो ज़्यादा रहता है इसमें। लेकिन आपकी स्पीड जो बहुत कम हो जाता है। ज़्यादा बर्फ़ हो, ज़्यादा स्लिपरी कंडीशन है, तो 4L पे अपनी गाड़ी को रखें और ब्रेक और एक्सीलेटर से ना ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इन सबसे बढ़कर एक चीज़ ये है कि आप कभी भी सड़क पर ओवर स्टंट ना करें, ओवरटेकिंग ना करें, मस्ती ना करें। बाकी अपनी गाड़ी में, चाहे वो 4x4 हो, चाहे 4x5 ना हो, चेन सेट ज़रूर रखिएगा। चेन सेट का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी गाड़ी को स्टेबिलिटी देता है। आपकी गाड़ी को कभी कहीं ट्विस्ट नहीं होने देगा और मुश्किल हालात में आपको ये बाहर निकाल सकता है। साथ में काइनेटिक रोप, शावल्स, सैंड लेडर। जब कई बार गाड़ी जैकअप हो जाती है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए जैकअप लिफ्ट होता है, जैक होता है, उसको भी आपने साथ रखना ज़रूरी है। तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चीज़ के लिए रखते हैं, जिसमें आपको स्नो ड्राइविंग में आपके और भी कई तरीके हैं वो मैं आपको बता सकूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन मेरी बातों पर गौर ज़रूर फरमाएगा और सोचेगा ज़रूर।